एंड अब हम लोग अपने लास्ट ओवर पे चलेंगे हाँ। एंड ये एकदम ताबड़तोड़ तरीके से एंड होने वाली है वीडियो, अच्छा, क्योंकि रूमर ये आया है कि लास्ट टाइम ऑक्शन में जब हमने देखा था कि केके और आरसीबी ने सींग लड़ा लिए थे और वो जा रहे कि वेंकटेश अय्यर कौन टीम में ला पाएगा, उस टाइम पे आरसीबी का सिर्फ ये नहीं था जो हम लोग कह रहे थे ना कि भाई केकेआर विनिंग फ्रेंचाइज है तो वो जिन प्लेयर को टारगेट कर रही है अभी उनको ही कर लेंगे। ऐसा था कि आरसीबी एक्चुअली इंटरेस्टेड थी वेंकटेश अय्यर में, एंड सो अब जब वो ऑक्शन में आएंगे तो आरसीबी इज गोइंग आफ्टर वेंकटेश अय्यर। अगर आरसीबी वेंकटेश अय्यर ले लेती है और एक अच्छे प्राइस पे, ये लेंगे सस्ते में कि चूना भी नहीं लगा, अगर अच्छे प्राइस पे ले लेती है, मैं आरसीबी को अगले साल ट्रोल नहीं करूंगा बिल्कुल। बहुत बड़ी कृपा कर दी केकेआर के ऊपर। देखो, ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार आपको दिखेगा कि अगर आपको एक ओपनिंग विकेट कीपर ही लेना पड़ा तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर में इंडियन ऑप्शंस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा है नहीं, तो शायद आपको वेंकटेश अय्यर बाय करना ही पड़े। बट इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है ना, एंड दिस इज माय पर्सनल बायस, मैं यहाँ पे बहुत ओपनली बायस वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है देयर आर सम रिलेशनशिप्स प्लेयर और क्लब के बीच में जो कि ना एक पॉइंट के टाइम के बाद तोड़ देने चाहिए। एंड इसमें कोई प्लेयर की गलती नहीं है, कोई क्लब की गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है ना, जब आप वो एक टेम्पटेशन अपने दिमाग से हटा दोगे ना, देन यू गेट मोर क्लैरिटी ऑन हाउ आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। मतलब ये अगर आपके 64 करोड़ और आपके पास ऑक्शन में जाते हुए दिमाग में नहीं, यहाँ पर हमें वेंकटेश अय्यर बायबैक भी करना है, तो आप ऑलरेडी जिन प्लेयर्स पे शायद आप बिड कर सकते थे उन पे आप करोगे। एंड इसमें वेंकटेश अय्यर की कोई गलती नहीं है कि, बट द फैक्ट स्टिल इज कि गिल उनके चक्कर में गए, श्रेयस अय्यर भी गए। आई जस्ट थिंक एक टाइम आता है, वंस इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये मैं बस अपनी पर्सनल थॉट बता रहा हूँ कि आपको ना ये चीज़ों से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो अगर आरसीबी हमें मुक्ति दे सकती है, मैं बहुत आभारी रहूंगा सर यार। पर आरसीबी कहाँ के लाएगी? मैं उनको चैंपियंस के तरह ट्रीट करूंगा रिस्पेक्टफुली। हाँ, तो मैं तो तैयार हूँ। कहाँ के लाएगी आरसीबी? एक ही यार नहीं यार, मतलब इस टाइम पे अगर हम लोग देवदत्त पडिक्कल को हटा के वेंकटेश अय्यर लेके आ रहे हैं at this very लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बट इट्स अ डाउन। क्या पडिक्कल ने बॉलिंग करी जिंदगी में आज तक? भाई वो भी बॉलिंग नहीं करेगा वेंकटेश अय्यर। अगर इफ इट कम्स टू इट यार करने का तो फिर अब कोहली भी हाथ घुमा ले। नहीं, पर वेंकटेश अय्यर डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हैं ना। हाँ, पर मतलब यार इम्पैक्ट प्लेयर के बाद कैसे होगी भाई कंपेयर करने की? कोहली डोमेस्टिक खेलती नहीं और वो डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हैं। भाई कोहली राजा है, कोहली राजा है आरसीबी का। मैं तो बस आई एम सेइंग फॉर द जोक्स। अगर कोहली चाहेंगे तो वेंकटेश अय्यर थ्रू आउट द सीजन बेंच पे बैठेंगे। तो कोहली पे भाई, कोहली पे सवाल नहीं चलेगी कोई भी। पर मुझे लगता है कि अगर इस टाइम पे एज एन आरसीबी फैन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग देवदत्त पडिक्कल हटा के वेंकटेश अय्यर लेके टीम में खिलाने वाले हैं, यार मैं नहीं चाहता ये चीज़ हो, क्योंकि देवदत्त, ये सारे आरसीबी फैंस और सारे आईपीएल फैंस इन जनरल, व्हाई इज एवरीवन रेजिंग क्वेश्चंस ऑन देवदत्त पडिक्कल? मतलब चलो नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा मैं जोक के लिए कहता हूं, मुझे लगता है जो लास्ट ईयर उन्होंने करा है, ही कंप्लीटली डिजर्व्स टू बी इन द टीम। तो वो जस्टिफाई कर दिया। बट तो मुझे खुद बताओ, अगर कोई रिप्लेसमेंट होगा, अज्यूमिंग कि लिविंगस्टन की जगह कोई फॉरेन प्लेयर ही आया, अगर कोई और रिप्लेसमेंट होगा तो वो प्लेइंग 11 में बैटिंग लाइनअप में से कौन हटेगा? हाँ, और कोई हट नहीं सकता। कृणाल आप हटा नहीं सकते, ही इज एन ऑलराउंडर। पटीदार कप्तान है, कोहली, फिल सॉल्ट आप हटाओगे नहीं, टिम डेविड आप हटाओगे नहीं, तो इट्स नॉट एज इफ कि पडिक्कल को टारगेट करना है, बट एक वो होता है ना रूल ऑफ एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा कौन है? वर्स्ट अमंग्स द बेस्ट, वो कौन है? पडिक्कल अमंग्स द बेस्ट। मैं तो वर्स्ट शब्द भी यूज नहीं करना चाहता हूं भाई, बट लास्ट ईयर भाई पार्टनरशिप बनाई थी बंदे ने कोहली के साथ। एक्चुअली में देखे तो सिर्फ एज अ बैटर देखें तो पडिक्कल का शायद कंट्रीब्यूशन पटीदार से बेहतर था। पटीदार एंड आते आते तक फुस हो गए थे भाई, उनसे रन नहीं लग रहे थे एंड में। सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में थोड़ा सा स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी थी उन्होंने, देख के लग रहा था कि भाई ये तो प्रेशर ऑफ कर रहा है पूरा कोहली से, बट जिस तरीके से सीजन एंड हुआ था वो देख के लग रहा था कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। छोटे क्लब वाली बातें ना आ ही जाती हैं। क्यों भाई? जिस कप्तान ने तुम्हें 18 साल में पहली बार, नहीं तो तभी तो मैं एज अ बैटर कह रहा हूं भाई। श्रेयस अय्यर मीच के कहो कि भाई नहीं, बेस्ट बैटर पटीदार। श्रेयस अय्यर ने कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ दिए थे भाई जब वो केकेआर के अगेंस्ट खेल रहा था, केकेआर के साथ खेल रहा था। तभी से कोई कितने टाइटल जीता है? मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन एवर था। कितने टाइटल जीता है? श्रेयस अय्यर कितने फाइनल पहुंचा पटीदार भाई? फाइनल में कोहली कितने फाइनल पहुंचा वैसे? 3 बार। हाँ, 3 बार पहुंचा। ये भी श्रेयस अय्यर नहीं पहुंचा ना, श्रेयस अय्यर कैप्टन नहीं पहुंचा ना। हाँ, एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन पहुंचा बेटा। 3 बार। नहीं ऑब्वियसली भाई, मजाक कर रहा हूं। धोनी रोहित कितने फ्रेंचाइज से पहुंच गए भाई फाइनल? हाँ ऑब्वियसली, मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई। पर मैं इन जनरल इस रूमर की बात करूँ तो आई वुड वांट कि वेंकटेश अय्यर आते भी हैं। अगर पहली बात तो भाई अगर 10 करोड़ से ऊपर खर्च करें वेंकटेश अय्यर पे, जब आपके पास ऑलरेडी पैसा 16 करोड़ है शायद आरसीबी के पास, अगर आपने इतने पैसे इन पे खर्च कर दिए ना, ऑल्सो कंसिडरिंग कि आपको एक अच्छा खासा पेसर भी लेके तो मुझे बताओ, अगर वेंकटेश अय्यर ले रहे हैं, तुम कितना पर्स मतलब एक्सटेंड कर सकते हो उनके लिए? मैक्स 8।
50%, हाँ, क्योंकि आपको max पेसर्स में बैकअप चाहिए। यश दयाल का वी डोंट नो, हेजलवुड का वी डोंट नो, हाँ भुवनेश्वर का फ्यूचर वी डोंट नो। या तो हेजलवुड और यश दयाल तो इमीडिएट इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। या एग्जैक्टली। तो पेसर से पहले इन्वेस्ट करना मैक्स टू मैक्स 8 करूंगा इनफैक्ट मैं। वैसे तो भाई पड़ेगा। मैंने रशीद सलामदार पावर प्ले में जब वो ऑस्टन की वाइड लाइन के पास बॉल डाल रहे होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब फिल सॉल्ट जो है 15 फीट की कूदे मार के भी कैच नहीं पकड़ पा रहा होगा ना, क्योंकि भाई बॉल ही उधर फेंकी है उस बंदे ने, चौके लग रहे हैं, पंजे लग रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि भाई गलती कर दी हमने बैठ तो बट पेसर्स बहुत है। हाँ मैं स्टडी कर रहा था, जो प्लेयर की लिस्ट आ सकती है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेसर्स टू बाय। उमरान मलिक। उमरान मलिक तो रिटेन है भाई। अच्छा उमरान मलिक रिटेन्स भाई, है, जैम भाई साहब, हल्के में थोड़ी लेना है ऐसे। बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर वेंकटेश अय्यर आते हैं एंड आरसीबी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, डोंट बी सच जगह 10 तक पहुंचेंगे। हाँ यार भाई फिर मैं वही ना, फिर खराब हो जाएगा ऑक्शन। बट ठीक है चलो देखते हैं, क्या पता आरसीबी अच्छा ना करे तो शायद मैं ठीक कर दूं। कैसे भाई ऑक्शन क्या क्या पता अगर आपको समझ में आ रहा है तो